हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसकी? अपनी बग्गी की। ए छोटी दीदी इधर आओ। अरे तुम्हें उधर कहाँ स्पैगेटी डाल के शर्ट पर्ट डाल के टपूरिन बनी घूम रहे? इधर आओ, इधर आओ। बस वाली लड़की को जानती हो? वो है तुम्हारी भाभी, हैं, जिसको तुम लगाती हो चाबी। पर अब वो चाबी काम नहीं कर रही है, काश कि इससे पहले तुम्हारी वो चाबी बहुत ज्यादा काम कर। तुमने अपनी भाभी को अपने इशारों पे नचाया, लेकिन अभी ना वो निकल चुकी है तुम्हारे चंगुल और माया से। हैं भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत ही काबिले तारीफ। एक छुटकन्नी है साला, अगर वहाँ ग्रोसरी शॉपिंग भी चली जाती है तो रोना धोना शुरू कर देती है। ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी इनको कोई 2-4 लोग चाहिए। और एक अपनी बग्गी है, पति ने बस में बिठाया और पहुंच गई बटाला। इको कहते हैं इंडिपेंडेंट। तुम्हारे जैसे नहीं कि करती हो ढोंग इंडिपेंडेंट का, और इंडिपेंडेंट का भाई तुम कुछ भी नहीं हो भाई साहब, कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो अपनी भाभी से तुमसे उम्र में छोटी है, पर हाँ अकल में बेहद समझदार है, बेहद समझदार है। और इसी भाभी की वजह से तुम्हारे भाई की जिंदगी संवर चुकी है। अदरवाइज तुम लोगों ने ना तो पूरे तरीके से उसको ना नीचे रास्ते में लाने का सोच लिया था, लेकिन इस लड़की ने ना उसको संभाल के रखा है। अभी जो थोड़ा मोड़ा वो संभली हुई है ना, वो अपनी फैमिली की वजह से, और फिर वो संभली है तो उसका पति भी संभला हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बहुत ज़्यादा आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने ना उसको ये अपना असलियत वाला चेहरा बहुत जल्दी दिखाया, और वो असलियत से रूबरू हो गया। नहीं तो पता नहीं कब तक तुम्हारे झूठे प्यार मोहब्बत में लगा रहता, कब तक ऐसे भाई साहब वो तुम्हारे आगे पीछे लल्लो चप्पो करता रहता। तो बहुत अच्छा हुआ जो तुमने ना अपना असली वाला चेहरा दिखा दिया और तुम्हारी असलियत सामने आ गई। तो कम से कम वो बंदी अभी भाई साहब निकल चुकी है तुम्हारे चंगुल से, और तुम्हारे भाई को भी सच का आईना दिख गया है कि ये हमारी बहनें, जिनके लिए मैंने क्या क्या नहीं बद्दुआएं भी ली लोगों से, गलत काम में शामिल भी हुआ, गलत चीज़ों में इनका सहयोग भी किया है, लेकिन बदले में अभी जब मेरा कठिन टाइम आया तो इन लोगों ने डसने के लिए ऐसे फन काढ़ लिया। तो भाई अब फिर से मैंने बहुत सारी बातें नोटिस करी हैं और फिर से वही सारी बातें कहनी हैं। अकेले ही पहुंच गई मैं अपनी दादी माँ से मिलने के लिए। तो बग्गा क्यों नहीं गया? हम सबको पता है कि बग्गा छोटे मोटे जो भी काम कर रहा है, मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप कोई भी काम करो, बैठने से अच्छा है काम करो। मेहनत के 4 पैसे आएंगे, व्यस्त रहोगे, अपने जीवन को दिशा दोगे, है ना। छोटा काम कुछ नहीं होता। फालतू का दिखावा करके, शो ऑफ करके तुम टाटा बिरला नहीं ना बन जाओगे। टाटा बिरला ने भी कभी ना कभी 0 से शुरुआत करी थी, तब जाके वो टाटा बिरला बने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि जैसे तुम लोग यहाँ पे बैठे हो गप्प मार रहे हो तो टाटा बिरला बन जाओगे। नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ही अच्छा काम किया बग्गे ने, जो उसने ये रास्ता अख्तियार किया। अब उसको सही दिशा मिल गई, अब भटकना नहीं दिशा से। हालांकि कोशिश पूरी की जाएगी। सबको पता चल गया है कि अभी लड़का अकेले है, तो उसको फ़ोन करके बुलाया जाएगा, फ़ोन पे गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, एक्स्ट्रा क्लास दी जाएंगी। लेकिन बग्गा, अगर तुम थोड़े भी समझदार होगे ना, तो तुम्हारा ना फोकस बिल्कुल सही जगह होना चाहिए। ये तुम्हारी बहनें बुलाती हैं मगर जाने का नहीं। क्यों? क्योंकि ये चालबाजिन औरत हैं। तुमने सबसे बड़ी चीज़ अपनी ज़िंदगी की खोई है, वो है तुम्हारी पहली संतान। तो तुम अगर उसके बावजूद बने रहो नादान, तो तुमसे बेकार, तुमसे लाचार कुछ है ही नहीं। एक बार ना अगर तुमने कोई बात बोली है तो उस पर कायम रहो। अगर तुम लोग बार बार लुसुड़ लुसुड़ करके उनके कदमों में गिर जाओगे ना, तो उनको आदत हो जाएगी ऐसे तुमको अपने कदमों में देखने की। एक बार ना उनको ये रियलाइजेशन कराना बेहद ज़रूरी है कि बॉस, इस बार आप गलत थे और आपको गलती का एहसास होना चाहिए, और नहीं है तो ठीक है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ठीक है। तो बग्गा, अगर तुमने अपनी बीवी के यहाँ ना होने पर उनसे मेल मिलाप किया या एक्स्ट्रा लाड प्यार दिखाया,
तो देखो गलत है भाई साहब। लाइफ टाइम तुम्हारी बीवी, मैं ये नहीं कहूँगी मम्मी से प्यार मोहब्बत ना करो, पर अगर तुम्हारी मम्मी रिस्पेक्ट नहीं दे रही बहुरिया को, तो लाइफ पार्टनर है तुम्हारी, उठ के नहीं है ये, भगा के लेके नहीं हो, 7 फेरे हैं उसके बाद पूरी रस्मों के साथ यहाँ लेके आए हो, तो भैया अगर उसका इज्जत सम्मान तुम ना दिला पाओगे तो तुम्हारे ऊपर बेकार है भाई साहब। काश कि उस घर में तुम एक इतने अच्छे से तुमको ट्रीटमेंट मिला है, जो इज्जत सम्मान मिला वो तुम्हारी बीवी की वजह से मिला है, और फिर तुम अगर अपने ससुराल में इतना सम्मान पा रहे हो, तो भाई मायके में उसके थोड़ा सा जो गई है, कठिन टाइम है उसका, है ना, तो अपनी मम्मी से और बहनों से उसको इज्जत दिलवाओ, और नहीं दिलवा सकते हो तो एक पतली सी लाइन खींच लो, है, लाइन ड्रॉ कर लो। जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत हो बिल्कुल खड़े हो जाओ, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। इतना ही बहुत बड़ा एहसान है, ज़िंदगी भर तुम ना चाह के न उतार पाओगे माँ का एहसान। लेकिन अगर वो झुकाने की कोशिश करें तो झुकने का नहीं, हाँ तुम्हारे जो काम है, जो तुम्हारे मम्मी से रिलेटेड फ़र्ज हैं वो पूरे करो, है ना। तो जिस तरीके से बग्गे ने बताया कि भाई वो जाना तो चाह रहा था लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि काम मिल गए हैं, तो काम करो। और ठीक है, इतना अपने आप में निपुण होना चाहिए, हुलू लुलू नहीं बनने रहना चाहिए। जिंदगी पर हुलू लुलू बनने से काम नहीं चलेगा। और वहां से निकल के आओ, गाड़ी सीखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा 4 व्हीलर सीखना, ठीक है। रियल इंडिपेंडेंट बनो कि कभी ज़रूरत पड़े ना तो एक दूसरे के लिए खड़े हो जाओ, और कभी एक दूसरे के लिए खड़े तभी हो पाओगे, किसी ड्राइवर भैया को कॉल नहीं करना पड़ेगा। दिखावे के लिए ड्राइविंग क्लासेस भी ले लो, 1-2 महीना वीडियो भी बना लो, आज मैंने ये सीखा वो सीखा, आगे पीछे गाड़ी खड़े करके हाथ खड़े कर लो, हैं। प्रैक्टिस ज़रूरी होती है ना, तो इस मोहतरमा ने तो प्रैक्टिस ही नहीं करी, फिर कहाँ से भाई साहब गाड़ी चला पाएगी। तो गाड़ी तो ये चला ही नहीं पा रही है, बस टरू वाले का चलावा जानती है, भाई टरू वालों की तो हालत ख़राब हो गई है इन दिनों। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो ये जो चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, सारे के सारे लोग समझदार हैं, सारे के सारे लोग जानकार हैं। अगर कोई नहीं जान पा रहा है तो वो इनके सिर्फ भक्त नहीं जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सब समझ जा रहे हैं। जो जेन्युइन सब्सक्राइबर है वो समझ जा रहे हैं कि इनके यहाँ पर ना भाई सिंपल सी चीज़ है, एक गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, भाभी गलत, रिश्तेदार गलत, ऐसा नहीं ना होता है। तो आई थिंक इससे समझ जाना चाहिए, और जो नहीं समझ रहा है तो भाई उसको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए कि भैया तुम ना समझो, तुमको नहीं ना समझा पाएंगे, और जो नहीं समझ पाए ना तो उसको उसके हालात पे छोड़ देना चाहिए। बग्गी अपना गाड़ी में पहुंची, वहाँ भाई लेने आ गया, दादी से मिली, और फैमिली का बॉन्ड देख के तो मैं खुश हो गई। चाची जी, ताया ताई सब बैठे हैं, कजिन सिस्टर हैं, एक दूसरे का प्यार मोहब्बत कठिन टाइम में इसी टाइम दिखता है कि कौन कितना अपना पराया है। दूर दूर रह रहे, सबके अलग अलग घर हैं, पर जब कठिन टाइम आता है तो इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। इसी को कहते हैं परिवार, ना कि तुम्हारे जैसे हम एक दूसरे के साथ ही खड़े रहेंगे हैं, और जरूरत आने पे कहीं दूर तक नजर भी नहीं आएंगे। तो परेतिन जिज्जी और झुठियंका तनिक से देख लो बग्गी का घर परिवार, इसको कहते हैं परिवार। तुम्हारे यहाँ नहीं कि वीडियो के लिए एक दूसरे का खून पी जाएं, एक दूसरे का नीचा दिखाई दें सिर्फ वीडियो का व्यूज बढ़ाने के लिए। इतने ज़्यादा तुम लोग नाच पीटियाँ हो कि का ही बताएं भाई साहब। जिस तरीके से तुम्हारी कजिन सिस्टर गाड़ी चला रही थी, है ना, 4 व्हीलर, वैसे तुमने भी कहा था सीखने के लिए। और बग्गे उसको मजाक में मत लो कि हाँ तू चला ले, तू चलाएगी, उसको सीरियसली चलाना सिखाओ, तुम सिखा सकते हो। अदरवाइज ड्राइविंग क्लासेस भी होती हैं, है ना, तो वहाँ पे सिखाओ। सीखना बेहद ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट बनो। कितने अच्छे घर की लड़की है यार, उसकी चीज़ों को समझो, है ना। तुम्हारी बहनों से मैं फिर से कहूँगी लाख गुना बेहतर है, लाख गुना। तुम्हारी बहनें इसके अगर परसेंटेज निकाला जाए तो आगे पीछे कहीं दूर दूर तक नजर ना आएंगे, ठीक है। तो तुम्हारी बहनों से तो लाख गुना बेहतर है, ये मैं मानती हूँ, मानूंगी, ठीक है। जवाब भी 2-4 दे देगी तो भी वो तुम्हारी बहनों से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि तुम्हारी बहनों ने तो न जाने कितने दिनों तक छीछा लेदर करके रखी है। तो कृपया करके तुमको इंडिपेंडेंट बनना है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं यार, अकेले लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं, स्ट्रांग बनो। और अगर तुमको लगता है कि तुम अब पब्लिक प्लेस पे निकलोगी तो तुम्हें पहचान जाएंगे लोग, तो मुंह कवर कर लो। तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग कैसे जाते हैं,
उसी तरीके से जाते हैं ना मास्क वगैरह। ये जो कुंभ हुआ था महाकुंभ, भाई इसमें कहाँ कहाँ से लोग आए थे, कैसे कैसे, रेमो डिसूजा और तमाम कार्तिक आर्यन वगैरह, और शायद वो भी गए थे, विक्की कौशल, कटरीना कैफ भाई स्नान कर रही थी वहां पे, ठीक है। तो जब इतना बड़ा जन सैलाब में वो जा सकते तो आप क्यों नहीं जा सकते? आपको स्ट्रांग बनना है, किसी के जैसे हुलुलुलु नहीं कहने के लिए कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, और एक कहने को तुम एक छोटी सी लुकड़ी भी ना उठाए पाओ, खरीद पाओ, है ना। तो रियल में इंडिपेंडेंट बनो। जब कंधों पे आए ना तो अपने दम पे सारा कुछ कर लो, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अकेले अपने आप में निपुण बनो, ठीक है, मजबूत बनो, कहने का ये तात्पर्य है। और इसका ये वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो वीडियो होते हैं ना, इनका देख के दिल खुश हो जाता है, जिस प्रकार से सबका योगदान होता है, जिस प्रकार से, मतलब यार सोचो ना यार, मैं तो यही सोच रही थी, इसने गले में जो मंगलसूत्र डाल रखा है तो वो शायद किसी सब्सक्राइबर ने प्रमोशन के लिए फिर जैसे भी भेजा था, तो वो है। और एक ढंग के इन्होंने कुछ लेकर भी नहीं दिया भाई साहब। और जो इसका रियल वाला मंगलसूत्र बता रही थी कहाँ है, मिल भी नहीं रहा है, तो कहीं रख दिया गया होगा। बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है बग्गा, इस लड़की की कदर कर ले, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं कभी, और एक तरीके से तुम्हारे घर का वो हर तरीके से सपोर्ट कर रही है, चाहे वो तुम्हारे घर का खान पान हो, चाहे वो तुम्हारे घर का रहन सहन हो, वो सही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें तुम्हें सहयोग करना होगा। और देखो इनकम पूरे तरीके से वही जनरेट कर रही है, तो आई थिंक अगर वो कोई शॉपिंग करना चाहती छोटी मोटी, तो उसमें कुछ मेन मेख ना निकाला करो, रोक टोक ना किया करो। और फिजूल खर्ची तो वो कभी करती नहीं है, फिजूल खर्ची करने वाली लड़कियां बहुत पहले पता चल जाती हैं। अपनी बहनन का देख लो, ऐसा अगर तुम्हें एक मिल गई होती, या तो तुम फिजूल खर्ची करना सीख गए होते, या तो तुम कोर्ट कचहरी के ना चक्कर लगा रहे होते, अगर तुम्हारी छोटी बहन के नेचर की मिल गई होती, है ना। तो फिर अगर तुम्हें ऐसी मिली है तो कदर करना सीखो, हैं। कितने 21 साल में अंकुश को नाको चने चबवाए दिए, न जाने कितने केस करवाए दिए। तो भाई जिस तरीके से बग्गी वहाँ पे गई है, अपनी चीज़ों को उसने रखा है, काबिले तारीफ है। और उसकी फैमिली, पूरी फैमिली यार बहुत ज़्यादा अच्छी है। दादी की सारी फैमिली दादी के सपोर्ट में है, और दादी बीमार है भाई साहब, बेड पे लेटी हैं, लेकिन मेरी बिटिया को खिलाओ, मेरे बेटे को खिलाओ, पूरा चालू है उनका। कभी चाची बना ले रही हैं, कभी छोटी चाची, कभी आंचल की मम्मी, ऐसे फैमिली चलती है। सिर्फ बातें बनाने से नहीं, पोहा बनाने से नहीं, ठीक है। और कज़न सिस्टर उसके साथ में शायद रुकी थी, तो साथ में भी ये सारी चीज़ें, कज़न सिस्टर आना जाना, सब एक दूसरे का सहयोग, इसी को कहते हैं फैमिली। भाई जनता ने भी भर भर के प्यार दिया है और काबिले तारीफ किया है। तो ये मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी। मैं कभी भी दीपक के वीडियो देखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन यह सच है कि आंचल एक बहुत खूबसूरत लड़की है और बहुत एक अच्छी बहू है। हाँ, बहुत अच्छी बहू है। वो ट्रू वाले कभी नहीं समझ पाएंगे, उनको तो बहुत अच्छी बहू अपनी छोटी दीदी ही लगेंगी, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या ही समझाना जो ना समझ पाए। अच्छा किया आप आ गए। परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव वाले, हमारे साथ व्यवहार से पता चलता है कि हम किस स्वभाव के हैं। कुछ लोग अपने जीवन में खुद को समझदार समझते हैं, पर व्यवहारिक जीवन में जीरो होते हैं। सोना जी क्या कमेंट किया है आपने। कुछ लोग को बस यहाँ पे प्रवचन देना आता है, कैमरा ऑन किया और उनके अंदर बाबा जी वाला मोड ऑन हो गया और फिर शुरू हो गया प्रवचन देना। जीरो है लाइफ में इम्प्लीमेंट। हाँ, पर अगर ज्ञान की बातें हों तो भाई साहब इतनी करेंगे जिसका कोई जवाब नहीं। अर्चना कुमार, मैं एक बात कहूँगी आंचल, तुमने अपने लिए बहुत गलत घर चुना है। तुम्हारी और उनकी फैमिली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हें बहुत अच्छा जॉब वाला लड़का मिल सकता था, उस घर में तुम्हारी कद्र नहीं। 70 लोगों ने लाइक किया है। क्या हाल कर दिया इस फूल सी बच्ची का, शर्म नहीं आनी। तीनों लेडीज शादी के बाद क्या से क्या दिखा दिया इन्होंने इस बच्ची को। क्या लिखा है लोगों ने, जो कमेंट है ना, बेटा कितने फंस गई तू HP में। तो देखो तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। आप एक छोटी बेटी, बहन, बीवी, बहू, भाभी सब अच्छी हो, कमी है तो कद्र करने वालों की। समझदार बेटियाँ मायके में
कम ससुराल में को ही अपना घर मानती हैं जैसे आप। कॉफ़ी जी, इतने दिनों में आपने जितने भी कमेंट किए सबसे सुंदर कमेंट है ये आपका, सबसे प्यारा कमेंट, दिल खुश कर दिया आपने ये कमेंट करके। वेरी गुड आंचल, तुम अपनी दादी माँ को देखने के लिए चली गई, बहुत अच्छा किया। तुम्हें वहाँ देखकर हमें बहुत अच्छा हुआ और वहाँ रहकर टेंशन लेने से अच्छा था कि तुम मिलने आ गई। अपने मम्मी पापा से भी मिलोगी। बहुत स्वीट है तुम्हारी फैमिली और बहुत रिस्पेक्टफुल भी है और बहुत कद्र करने वाली भी है। ठीक है, अच्छा किया आपने यहाँ पर आकर। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हो जो यहाँ आ गए। अब बहुत अच्छा किया बटाला जाकर। और ननंद इतनी भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन भाई कहीं पर अकेली नहीं जा सकती। आपने अकेले बटाला जा सकते हो, ये देख लिया हमने। बहुत सही कमेंट किया जिसने भी किया, अच्छी बात है। अकेले इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि कहीं आने जाने के लिए आना जाना पड़े तो हस्बैंड के बिना भी काम कर सकती हो। और जिस तरीके से तुम आई हो बहुत अच्छा है। देखो बहुत सही चीज़ है, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, जैसे भी जाओ। अब भाई हरदम तो हस्बैंड नहीं जा सकता, वो अपना काम धाम छोड़ के। अब परिवार आपका वो भी है, ये भी परिवार है, लेकिन यहाँ के लोगों ने आपको परिवार समझा नहीं। हालांकि तो आपने यहाँ पर इनके लिए गालियाँ भी खाई हैं, जूते भी खाए हैं, लेकिन इन नासपीटियों ने कदर ही नहीं करी। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई दादी जी तुसी जल्दी चंगे हो जाओ। और पंजाबी नाल मुझे गल करनी आंदी नहीं, तो देखो कुछ गलत ही बोल देंगे, इसे हिंदी में बोल दे रही हूँ कि दादी तुसी चंगी हो जाओ, अभी तो आपको आंचल के बच्चे भी खिलाने हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। चकदे फट्टे जो तुम्हारी लड़की को कुछ भी बोले ना, उसके गाल पे लगा दो चट्टे। दादी जी हम आपको बहुत पसंद करते हैं और हम ये भी चाहते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आप अच्छे अच्छों की बैंड बजा सकती हैं। तो जल्दी ठीक हो जाइए, आपकी बेटी को आपकी इतनी को बहुत ज़रूरत है आपकी। तो दादी जी जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगी, फिर सारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने कॉल किया होगा दादी का हाल चाल लेने के लिए? मुझे तो नहीं लगता कि मम्मी जी ने या फिर किसी और ने कॉल किया होगा। नहीं, वहाँ पर पहुंचकर इस लड़की ने साबित कर दिया कि रियल इंडिपेंडेंट ये लड़की है। और बिल्कुल हो सकता है कि तुम्हें इतने दिनों बाद इतनी दूर जाके अजीब लगा हो, पर जाहिर सी बात है तुम स्कूल और कॉलेज निकली हुई लड़की हो, इंडिपेंडेंट तुम रही हो, तो तुम सब कुछ कर सकती हो। आदत छूट गई तो आदत डाली भी जा सकती है, मैं तो बस यही कहूँगी। तो बस तुम जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऐसे ही ज़बरदस्त रहो। चकदे फट्टे अपनी ज़िंदगी में ना, जो कोई लुकड़ी करे ना उसके गाल पे ऐसे ही लगाते रहना का तमाचे। ऐसे भाई साहब यही बोली भाषा वाले अपने आचरण से सही में नहीं लगाना। बदतमीज कौन कौन होता है वो दिख ही जाता है। बदतमीजी करने वाले तमाम दूसरों का तमीज़ सिखाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और सिखाते हैं। आज मेरी लाइफ में एक आई थी ना, तो लिखा था किसी ने कि आंचल बहुत बदतमीज़ है। तो मैंने कहा अच्छा जी, हाँ चल बहुत बदतमीज़ है, तो तमीज़ वाला कौन है? पता चला तमीज़ वाली हमारी छोटी दीदी हैं। छोटी दीदी आप तो सास का डिप्रेशन दूर कर रही थी, आनंद को तो धमकी दे रही थी। खैर देख लो फैमिली। और हाँ दोस्तों, फिर मिलते हैं लाइव में, फिर आप अपने अपने विचार भी रखिएगा। और अगर ये वाले इयरिंग आपको मेरे अच्छे लग रहे हैं तो ये मैंने बहुत सस्ते मध्य इयरिंग मंगाए हैं। कहाँ से मंगाए हैं? ईशु शुभी चैनल पे जाके देख लो, क्योंकि मैंने 2-4 इयरिंग मंगाए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पहनने का शौक़ है, वीडियो में अलग अलग इयरिंग पहनने का, है ना। तो वहाँ से तुम भी मंगा सकते हो खटाखट। इतनी प्यारी सी इयरिंग है यार, बहुत सस्ती मद्दी है, तुम यकीन नहीं करोगे। तो अगर तुमको भी पहननी है ना तो खटाखट जाए के देख लो। ईशु शुभी चैनल पे मैंने पूरी डिटेल डाल दी है, यहाँ पर इतना रिएक्शन में बता नहीं पाते। 2 मिनट की वीडियो है, खटाखट देखो, लेनी है मंगा लो। पास से और दिखाऊं, ये देखो। सस्ती है, ब्रांडेड नहीं है, मीशो से ली है, समझ सकते हो। गरीबों का शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग, उसमें से मैंने खरीदी है ये वाली इयरिंग, अच्छी है। चलो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं लाइव में।